हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू एडमिशन जुलाई 2021 सेशन के बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, आपके एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म कब सबमिट करना होता है, सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन कब से लेना होता है, इसके अलावा असाइनमेंट आपको कब सबमिट करने होते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जिन भी बच्चों ने इग्नू में जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है उन बच्चों ने या तो ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया होगा जिसके एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में होते हैं, या फिर ऐसे कोर्स में लिया होगा जिसके एग्ज़ाम एनुअल मोड में होते हैं। मोर देन 95% कोर्सेज इग्नू में ऐसे हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम एनुअल मोड में होंगे। अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, एमए, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, इनके एग्ज़ाम एनुअल मोड में होते हैं। और वहीं यूजी कोर्सेज में बीसीए कोर्स ऐसा है या फिर बीबीए कोर्स भी ऐसा है जिसके एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में होते हैं। यूजी लेवल पर कुछ सीबीसीएस के कोर्सेज हैं लाइक बीकॉम जनरल या बीए जनरल या फिर बीएससी जनरल, या फिर बीए ऑनर्स के कुछ कोर्सेज हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन इन कोर्सेज में भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो एनुअल मोड में होते हैं, यानी कि दोनों सेमेस्टर के एक साथ आपके एग्ज़ाम होंगे। तो जिन भी बच्चों ने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है वो एनुअल मोड में एग्ज़ाम देंगे जून 2022 में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, आपने अगर स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चूज़ किया है तो कुछ टाइम के बाद बाय पोस्ट आपके घर में आपका स्टडी मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपका स्टडी मटेरियल आफ्टर सम मंथ के बाद भी आपको रिसीव नहीं होता है तो जो भी रीजनल सेंटर आपने चूज़ किया है उस पर्टिकुलर रीजनल सेंटर में जाकर आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, उसके बाद भी 3-4 महीने आपके हो गए हैं, जब भी आपको स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं होता तो आप अपने रीजनल सेंटर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। इग्नू में जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, एडमिशन कंफर्म होने में कई बार कम टाइम लगता है और कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 2 हफ्ते से लेके 1 मंथ भी आपका एडमिशन कंफर्म होने में लग सकता है, या फिर 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट आपने ठीक से उसमें अटैच करे हैं, तो 101% आपका जो एडमिशन है इग्नू में कंफर्म हो जाएगा। जिस भी पोर्टल से आपने फॉर्म फिल किया है उस पोर्टल को रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की। एग्जामिनेशन फॉर्म आपके कब निकलते हैं? देखिए, आपके जो एग्ज़ाम होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के वो जून 2022 में होंगे। तो जून से पहले पहले यानी कि अप्रोक्स अप्रैल या मई 2022 में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। जितने भी सब्जेक्ट में आप अपेयर होने वाले हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर यूजी सीबीसीएस का कोर्स है तो 8 सब्जेक्ट टोटल होंगे, या फिर मास्टर्स कोर्स है तो हो सकता है 4 या 5 सब्जेक्ट आपके टोटल हों। तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट की आपकी एग्जामिनेशन फीस भी जाएगी, जो कि आपको जब एग्जाम फॉर्म निकलेगा तब आपको फिल करनी होगी। एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम से अप्रोक्स 40 डेज पहले रिलीज कर दिया जाता है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ऑनलाइन ही आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, उसमें अपना एग्जाम सेंटर चूज करना होता है। इग्नू एग्जाम फॉर्म का एक फैक्ट ये है कि जितना जल्दी फॉर्म निकलते हैं, अगर आपने उतना जल्दी एग्जाम फॉर्म भी फिल कर दिया तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो सेंटर आपने चूज किया है वही सेंटर आपको मिले। क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद डिले करते रहोगे, काफ़ी लेट फॉर्म फिल करोगे, तो जो सेंटर आपने चूज किया होगा हो सकता है वो सेंटर आपको अलॉट नहीं करा जाए, या फिर हो सकता है वो सेंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी नहीं आए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जल्दी ही फिल करना है जब भी आप एग्जाम में अपेयर हो। उसके बाद हम बात करेंगे इग्नू के असाइनमेंट की। इग्नू में असाइनमेंट एक क्रूशियल पार्ट है। जिस तरह से आप थ्योरी एग्जाम देते हो, थ्योरी एग्जाम के साथ साथ असाइनमेंट की भी 30% वेटेज होती है। असाइनमेंट आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट का जो लिंक है, जिस पोर्टल से असाइनमेंट डाउनलोड करना है उसको कर सकते हो डाउनलोड, और अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो सकता है इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हो कुछ कोर्सेज के असाइनमेंट नहीं आए हो, तो आप वेट कर लीजिएगा, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। लेकिन असाइनमेंट जितना जल्दी आप बनाना स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा और उतना ज़्यादा अच्छे से आप असाइनमेंट बना पाओगे। असाइनमेंट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपको अपने स्टडी सेंटर में जाकर सबमिट करने होते हैं। अब वो बात अलग है कि हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने पड़े। तो जो भी आपका रीजनल सेंटर है
उस पर्टिकुलर रीजनल सेंटर की वेबसाइट आप जरूर से चेक करते रहिए। सपोज करिए आपका रीजनल सेंटर दिल्ली का है, द्वारका वाला, तो आप सिंपली इग्नू रीजनल सेंटर द्वारका वेबसाइट गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पहले पेज पर ही अपनी जो भी रीजनल सेंटर आपका है उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पर असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस लिखी होंगी। असाइनमेंट एग्जाम से कुछ दिन पहले सबमिट करना होता है। आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको मार्च 2022 तक असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अभी लास्ट डेट एक्सटेंड होते होते मई तक चली जाती है। ठीक है जी। तो असाइनमेंट जमा करने का भी आपके पास बहुत टाइम होता है। असाइनमेंट बहुत से कोर्सेज के वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुके हैं। असाइनमेंट में एक चीज से कंफ्यूज मत होना, जुलाई और जनवरी सेशन के एक ही असाइनमेंट होते हैं। जो बच्चे जनवरी सेशन 2022 में एडमिशन लेंगे और जिन्होंने अभी जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, दोनों के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सेम होते हैं। तो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जब डाउनलोड करोगे तो उसमें लिखा होगा फॉर जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 सेशन। तो उस चीज से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं इग्नू में जो आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकंड ईयर में एडमिशन लेना, या फिर अगर आप यूजी कोर्सेज में हो तो थर्ड ईयर में भी एडमिशन लेना। तो आप जब भी एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, लाइक आपके जून में एग्जाम होंगे तो आप अप्रैल या मई में एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, तो उसी टाइम के आसपास आपको सेकंड ईयर का एडमिशन फॉर्म भी फिल करना होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट ईयर में एग्जाम में अपियर होने वाले हो या फेल हो गए, कुछ भी ऐसा रीजन है, आपको सेकंड ईयर में अगर अपियर होना है तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। जितनी आपने फर्स्ट ईयर की फीस पे करी है उतनी ही आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त सेकेंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का, जिस भी ईयर का आप फिल कर रहे हो, वो फॉर्म फिल करना होगा। अगर इन केस आप मिस कर देते हो री रजिस्ट्रेशन तो 6 महीने आपकी कहानी डिले हो जाएगी। सपोज करो आप जून 2022 में एग्जाम में अपियर हो गए तो उससे पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब भी आप री रजिस्ट्रेशन करोगे उसके अगेन 1 साल बाद ही आपके एग्जाम होंगे, यानी कि जून 2023 में आपके सेकेंड या थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे। लेकिन अगर आप जून 2021 के एग्जाम से पहले री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, आप दिसंबर वाले सेशन में री रजिस्ट्रेशन करते हो, तो भाई वो फिर 1 साल आपकी कहानी और आगे खिंच जाएगी, यानी कि 6 महीने आपका डिले होगा। इग्नू में एक चीज और आपको समझनी है। सपोज करिए आपने एग्जाम फॉर्म फिल करके सारे एग्जाम दे दिए, किसी 1 या 2 एग्जाम में आप फेल हो गए या फिर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सारा रिवोल्यूशन प्रोसीजर, रीचेकिंग प्रोसीजर सारा ऑनलाइन ही होता है। ठीक है। और इग्नू में अगर आप सपोज करिए किसी एग्जाम में फेल हो गए और आपको इस बात पर पूरा बिलीव है कि अगर मैं रीचेक करवाऊंगा तब भी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो उस एग्जाम को आपको दोबारा देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अगले 1 साल का वेट करने की नीड नहीं है, और 6 महीने के बाद आप उसको पेपर को दोबारा दे सकते हो। सपोज करिए जून 2021 में आपने एग्जाम दिए, किसी 1 या 2 पेपर में आपकी इंप्रूवमेंट लग गई या फिर आपको उस पेपर को दोबारा देना है ईआर की वजह से, तो दिसंबर में आप उसको दोबारा दे सकते हो। नॉर्मल जैसे डीयू की अगर हम बात करें तो 1 साल का वेट करना पड़ता है बच्चों को, लेकिन इग्नू के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप 6 महीने के अंदर उस एग्जाम में अपियर हो सकते हो, और आपका उसका ईआर का केस है या फिर इम्प्रूवमेंट का केस है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इग्नू की है। बाकी इग्नू एक ऐसी फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो भी आपको एक्टिविटी करनी है सारी ऑनलाइन आप कर सकते हो। पेपर रीचेकिंग से लेकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं। याद रखिएगा एग्जाम से पहले पहले ही, जून 2021 में जो आपके एग्जाम होंगे उससे पहले पहले ही री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी निकल जाते हैं जो आपको फिल करने होंगे। अगर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो तो 6 महीने आपका कहानी डिले हो जाएगा, फिर आप एग्जाम 6 महीने के बाद दोगे। यानी कि अगर आपने जून सेशन के लिए नहीं फिल करे फिर आप दिसंबर सेशन के लिए फिल करोगे, फिर दिसंबर 2023 में आप अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम दोगे। तो ये सारा प्रोसीजर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में इग्नू में एडमिशन लिया है। इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।